आपने कभी सोचा है कि जिंदा इंसान अचानक जमीन में समा जाएं, बिना किसी चेतावनी के? क्या यह केवल कहानी है या सच्चाई? आज की यह चौंका देने वाली लेकिन बाइबल में दर्ज सच्ची घटना आपके विश्वास को हिला सकती है या मजबूत बना सकती है। इससे पहले कि आप यह कहानी सुने, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि और भी रहस्यमयी, आत्मिक और बाइबल पर आधारित सच्ची कहानियां आपको मिलती रहें। कमेंट में लिखे, परमेश्वर हमारे साथ है। यह पूरी कहानी इसी वीडियो में 6 भागों में होगा। आपसे निवेदन है कि इसे पूरा जरूर देखिएगा। यह कहानी उस समय की है जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से निकलकर जंगल की यात्रा पर थे। मूसा, जिसे परमेश्वर ने चुना था, उन्हें मिस्र से निकाल लाया था। परमेश्वर ने उसे एक नेता बनाया था और हारून, उसका भाई, याजक नियुक्त किया गया था। यह पूरी यात्रा परमेश्वर की सीधी अगुवाई में हो रही थी, कभी बादल के रूप में, कभी आग के खंभे के रूप में। लेकिन जितना अद्भुत यह मार्गदर्शन था, उतनी ही कठिन थी मनुष्यों की प्रकृति। इस्राएलियों के बीच एक व्यक्ति था, कोरह। वह एक लेवी था जो मूसा और हारून के ही गोत्र से था, लेकिन उसका दिल असंतोष से भर गया था। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि सत्ता मूसा और हारून के पास है। उसके मन में यह भावना आई, क्या केवल वही परमेश्वर के चुने हुए हैं? क्या हम नहीं? यह असंतोष धीरे धीरे विद्रोह का रूप लेने लगा। उसने अपनी बातों से 250 प्रमुख लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। ये वे लोग थे जो इस्राएल की सभा में प्रतिष्ठित थे। कोरह बहुत चतुर था। उसने अपने शब्दों से लोगों के मन में यह बात डाली कि मूसा और हारून ने अपने लिए ऊंचा स्थान चुन लिया है और वे बाकी सबको तुच्छ समझते हैं। तुम लोग बहुत दूर तक चले गए हो। पूरी मंडली, सब के सब पवित्र हैं और उनके बीच यहोवा है। फिर तुम यहोवा की मंडली के ऊपर क्यों उठते हो? गिनती अध्याय 16 वचन 3। यह बात सुनकर मूसा गिर पड़ा। वह जानता था कि यह विद्रोह उसके खिलाफ नहीं बल्कि परमेश्वर के खिलाफ है। उसने कोरह और उसके अनुयायियों से कहा कि अगली सुबह वे सब अपने धूपदान लेकर आएं और परमेश्वर स्वयं दिखाएगा कि वह किसे चुनता है। कोरह का उद्देश्य स्पष्ट था। वह केवल याजक की भूमिका नहीं चाहता था, वह नेतृत्व चाहता था। उसकी आत्मा में गर्व और ईर्ष्या भरी थी। वह भूल गया था कि यह भूमिका किसी मनुष्य ने नहीं दी थी, बल्कि परमेश्वर ने नियुक्त किया था। आज के युग में भी यह भावना देखने को मिलती है। किसी चर्च में, किसी संगठन में, जब किसी को लगता है कि वह अधिक योग्य है, वह कहता है, मैं क्यों नहीं? वह परमेश्वर की नियुक्ति को चुनौती देता है, चाहे अनजाने में ही क्यों न हो। कोरह का विद्रोह केवल व्यक्तिगत नहीं था, यह सामूहिक बन चुका था। 250 प्रतिष्ठित पुरुष उसके साथ थे और कोरह केवल लेवी गोत्र तक नहीं रुका। उसने रूबेन के वंशजों दातान, अबीराम और ओनैक को भी शामिल किया। रूबेन तो याकूब का पहलौठा था, जिसे पहले अधिकार का उत्तराधिकारी माना जाता था। शायद कोरह की चाल यही थी, पुराने वंश के अधिकार का सहारा लेकर मूसा और हारून के सामने एक चुनौती खड़ी करना। दातान और अबीराम ने मूसा पर यह भी आरोप लगाया कि उसने उन्हें दूध और शहद के देश से निकालकर मरुस्थल में मारने लाया है। उन्होंने मिस्र को दूध और शहद का देश कहकर एक प्रकार से परमेश्वर की योजना का अपमान किया। क्या तू हमें दूध और मधु की भूमि से निकालकर मरुभूमि में घात करने को लाया है? तू क्या अपने को हमारे ऊपर प्रभुता देने वाला बनाना चाहता है? गिनती अध्याय 16 वचन 13। यह बात केवल मूसा को नहीं चुभी, यह परमेश्वर का अपमान था, क्योंकि वही परमेश्वर था जिसने इस्राएल को मिस्र से निकाला और कनान की ओर ले जा रहा था। मूसा ने स्पष्ट कह दिया, मैंने किसी का गधा तक नहीं लिया, न किसी को हानि पहुंचाई है। यह उसकी निर्दोषता का प्रमाण था। अब परिस्थिति एक निर्णायक मोड़ पर थी। एक ओर परमेश्वर की नियुक्ति और दूसरी ओर विद्रोह। कोरह को शायद लग रहा था कि बहुमत उसके साथ है, परंतु परमेश्वर के राज्य में गिनती नहीं, आज्ञाकारिता की कीमत होती है। मूसा ने कोरह और उसके अनुयायियों से कहा, तुम लेवियों को यह कम लगता है कि परमेश्वर ने तुम्हें अपने निकट आने दिया और तुम याजकाई भी चाहते हो। मूसा ने समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब आत्मा में गर्व और अहंकार भर जाए तो समझाने वाले की आवाज दुश्मन जैसी लगती है। आज भी जब कोई आत्मिक अगुवा लोगों को सही मार्ग पर लाना चाहता है, तो कई लोग सोचते हैं, ये मुझे नीचा दिखा रहा है, ये खुद को बड़ा समझता है, जबकि वास्तव में वह तुम्हें विनाश से बचा रहा होता है। कोरह के मन की यह विद्रोही भावना धीरे धीरे फैल गई, और यह केवल बाहरी विरोध नहीं था, यह आत्मिक विद्रोह था जिसे परमेश्वर देख रहा था। इस्राएली समुदाय अब 2 भागों में बांट चुका था। एक ओर मूसा और हारून, परमेश्वर के नियुक्त प्रतिनिधि, और दूसरी ओर कोरह, दातान, अबीराम और उनके अनुयायी। यह केवल नेतृत्व की लड़ाई नहीं थी, यह परमेश्वर की इच्छा बनाम मानव की लालसा की लड़ाई थी। मूसा ने स्पष्ट कहा कि अगली सुबह परमेश्वर स्वयं चुन लेगा कि कौन उसका है।
यह केवल मूसा की रक्षा नहीं थी, यह परमेश्वर की महिमा और न्याय का सवाल था। आज के जीवन में भी हम कई बार कोरह की तरह सोचने लगते हैं, क्यों केवल वही योग्य है, क्यों मुझे अवसर नहीं मिला। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर की योजना और उसकी नियुक्ति का विरोध करना परमेश्वर की इच्छा का विरोध करना है। यह भाग केवल पृष्ठभूमि है, लेकिन यही वो जड़ है जहां से विनाश का वृक्ष पनपता है। यह एक चेतावनी है, अपने दिलों की जांच करो। क्या कहीं हमारे भीतर भी कोरह की आत्मा छुपी हुई है? क्या हम भी किसी के पीछे जाकर आत्मिक सत्य को छोड़ रहे हैं? परमेश्वर का दंड अचानक नहीं आता, वह पहले चेतावनी देता है, वह समझाता है। लेकिन जब समझाने वाले को भी ठुकरा दिया जाए तो फिर न्याय आता है, और कोरह की कहानी इसी न्याय की ओर बढ़ रही थी। दूसरा भाग, विद्रोह की आग कोरह और उसकी सेना की हठधर में था। पहले भाग में आपने जाना कि कैसे कोरह, दातान और अबीराम ने मूसा और हारून के विरुद्ध विद्रोह किया। यह विद्रोह केवल सत्ता का नहीं था, यह आत्मा की गहराई से उपजे गर्व, लालच और आत्म अंधकार का नतीजा था। अब इस विद्रोह की आग पूरे शिविर में फैलने लगी थी। पहला, कोरह की चाल, धार्मिकता का मुखौटा। कोरह और उसके साथी मूसा पर यह आरोप लगा रहे थे कि उसने अपने आप को ऊंचा कर लिया है, जबकि परमेश्वर ने स्वयं मूसा को बुलाया था। यह बात जानने के बावजूद भी उन्होंने जनता के सामने एक धार्मिकता का मुखौटा पहन रखा था, जैसे वे न्याय और समानता की मांग कर रहे हों। मूसा ने कहा, सुबह को यह प्रकट हो जाएगा कि यहोवा किसका है, वह उसी को अपने समीप आने देगा। गिनती अध्याय 16 वचन 5। कोरह ने यह दावा करके लोगों को भ्रमित किया कि हम सब पवित्र हैं, यानी हम सब परमेश्वर के चुने हुए हैं। फिर हारून ही क्यों? यह तर्क आधा सच था। हाँ, सभी इस्राएली परमेश्वर के लोग थे, लेकिन सेवा के लिए अलग किया जाना परमेश्वर की इच्छा थी, न कि चुनाव का विषय। दूसरा, मूसा का विनम्र हृदय और उसकी चेतावनी। मूसा इस चुनौती से टूट गया, लेकिन उसके शब्दों में रोष नहीं था। उसने नम्र होकर परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगा। उसने कोरह और उसके अनुयायियों को चेतावनी दी, तुम लेवियों को यह थोड़ा बात क्यों जान पड़ती है कि इस्राएल के परमेश्वर ने तुम्हें अपने पास बुलाया है, फिर भी तुम याजकाई भी चाहने लगे हो। गिनती अध्याय 16 वचन 9 से 10। मूसा जानता था कि यह विद्रोह उसके खिलाफ नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना और उसकी व्यवस्था के खिलाफ है। तीसरा, कोरह के 250 अनुयायी आग के साथ परीक्षा। मूसा ने अगली सुबह के लिए एक परीक्षा रखी। कोरह और उसके 200 प्रमुख लोग धूपदान लेकर यहोवा के सामने आए। कहबा नहीं मैं दाइन, और वहीं परमेश्वर दिखाएगा कि वह किसे चुनता है। सुबह होते ही वे धूपदान में धूप जलाकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन वह आत्मविश्वास घमंड से उपजा था। तब यहोवा का तेजस्वी प्रताप समूची मंडली पर प्रकट हुआ। गिनती अध्याय 16 वचन 19। आत्मा की आंखें खोलने वाले इस दृश्य में परमेश्वर का प्रताप प्रकट हुआ और मूसा और हारून ने अपने चेहरे पर गिरकर प्रार्थना की। चौथा, परमेश्वर का क्रोध, न्याय का बल। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह समूची मंडली को नाश कर देगा, लेकिन मूसा और हारून ने फिर विनती की, हे परमेश्वर, पास जो सब प्राणियों की आत्माओं के ईश्वर हो, क्या तू एक मनुष्य के पाप के कारण सारी मंडली से क्रोध करेगा? गिनती अध्याय 16 वचन 22। परमेश्वर ने उत्तर दिया, लोगों से कहो कि कोरह, दातान और अबीराम के डेरे से दूर हट जाएं। पांचवा, अंतिम चेतावनी, जीवन और मृत्यु के बीच। मूसा ने बड़ी गंभीरता से लोगों को कहा, इन दुष्टों के डेरों से हट जाओ और उनकी किसी वस्तु को मत छुओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके पापों समेत नाश हो जाओ। गिनती अध्याय 16 वचन 26। भीड़ पीछे हट गई। अब मूसा ने घोषणा की, यदि ये लोग सब लोगों की रीति से मरे तो जान लेना कि यहोवा ने मुझे नहीं भेजा, परंतु यदि पृथ्वी मुंह खोलकर इन्हें निगल जाए। गिनती अध्याय 16 वचन 29 से 30। 6, और फिर धरती ने मुंह खोला। वो वाक्य अभी खत्म ही हुआ था कि अचानक धरती कांपने लगी। सभी स्तब्ध थे। तभी जमीन चीर गई और दातान, अबीराम, कोरह और उनके परिवारों समेत धरती के भीतर समा गए। और पृथ्वी ने मुंह खोला और उन्हें और उनके घरों को जीवते हुए पाताल में उतार दिया, और पृथ्वी ने उन पर ढंक लिया और वे मंडली के बीच से नाश हो गए। गिनती अध्याय 16 वचन 32 से 33। लोग भय से चिल्लाए, इधर उधर भागने लगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। सातवां, परमेश्वर का अग्नि विनाश। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोरह के साथ जो 250 प्रमुख लोग धूप जलाकर खड़े थे, उनके ऊपर से परमेश्वर की आग गिरी और यहोवा की ओर से आग निकली।
और उन 250 लोगों को भस्म कर दिया। गिनती अध्याय 16 वचन 35। यह आग केवल शरीर को नहीं, आत्मिक घमंड को भी जला गई। यह एक चेतावनी थी कि परमेश्वर के पवित्र स्थान में सेवा करने का अधिकार केवल उसी को है जिसे परमेश्वर चुने। 8वां, शिक्षा, विद्रोह का मूल्य। यह घटना केवल अतीत की एक कहानी नहीं है, यह हर युग के लिए एक चेतावनी है कि परमेश्वर के विरुद्ध किया गया विद्रोह कभी भी सफलता नहीं देता। यहां कुछ मुख्य सीखें। परमेश्वर की बुलाहट पर सवाल न उठाएं। जब परमेश्वर किसी को चुनता है तो हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि वह दिलों को देखता है। नम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। मूसा की तरह हमें भी विरोध के समय घमंड नहीं, नम्रता से प्रतिक्रिया करनी चाहिए। धार्मिकता का मुखौटा घातक है। कोरह ने धार्मिकता की आड़ में सत्ता की भूख छिपाई। परमेश्वर सब जानता है। एक विद्रोही कई को ले डूबता है। कोरह अकेला नहीं मरा, वह अपने परिवार और 250 प्रमुखों को भी मृत्यु की ओर ले गया। 9वां, आज हम क्या करें? आपके जीवन में यह कहानी क्या कही है? क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई एक कोरह है, अंदर छिपा हुआ विद्रोह, ईर्ष्या, असंतोष? क्या आप भी कभी सोचते हैं कि क्यों वही चुना गया, क्यों मैं नहीं? यदि ऐसा है तो परमेश्वर के सामने अपने हृदय की जांच करें, पश्चाताप करें जैसे दाऊद ने किया। हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नवीकृत कर। भजन संहिता अध्याय 51 वचन 10। अगले भाग में क्या होगा? तीसरे भाग में हम देखेंगे कि इस घटना के बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या हुई, परमेश्वर ने इस घटना से क्या स्थायी संदेश दिया आज से आयो, और यह कैसे आज भी हमारे आत्मिक जीवन पर लागू होता है। भाग 3, जब पृथ्वी ने जिंदा निगल लिया परमेश्वर का न्याय, और वह सिखावन जो आज भी जिंदा है। पहला धरती के कांपने से पहले का सन्नाटा, चारों ओर एक अनकहा भय था। लोग मूसा और हारून के पास इकट्ठा हो चुके थे। कोरह, दातान, अबीराम और उनके अनुयायी अपने अपने तंबुओं के बाहर खड़े थे, जैसे किसी युद्ध की तैयारी हो। मूसा ने परमेश्वर से स्पष्ट संकेत पाया था। यह अब केवल कोरह के विद्रोह की बात नहीं थी, यह पूरे समुदाय के सामने परमेश्वर की पवित्रता और आदेश की परीक्षा थी। मूसा की आवाज गरजी, अगर ये लोग आम लोगों की तरह मर जाएं, तो जान लेना कि यह मेरी ओर से नहीं था। लेकिन यदि पृथ्वी अपने मुंह को खोल दे और उन्हें जिंदा निगल जाए, अस्थाई आदे, तब जान लेना कि ये लोग परमेश्वर के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। लोगों की सांसें थम गई। दूसरा, जमीन फट गई। एक अनदेखा न्याय। अचानक धरती हिलने लगी, धूल उड़ने लगी, जमीन चीख पड़ी, और फिर जमीन फट गई। कोरह, दातान, अबीराम और उनके पूरे घराने, उनके तंबू, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, सब कुछ उस खाई में समा गया। लोगों ने चीखते हुए देखा कि कैसे कुछ ही क्षणों में जिंदा इंसान धरती के गर्भ में समा गया। बाइबल कहती है, और पृथ्वी ने अपना मुंह खोलकर उन्हें और उनके घर वालों को और कोरह के सब जनों को और उनकी सारी संपत्ति को निगल लिया। गिनती अध्याय 16 वचन 32। आसपास खड़े लोग भाग खड़े हुए। धरती हमें भी न निगल जाए, वे चिल्ला रहे थे। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह कोई रूपक नहीं था, यह परमेश्वर का न्याय था, पवित्र, निर्णायक और संपूर्ण। तीसरा, क्या परमेश्वर इतना कठोर है? बहुत लोग इस घटना को सुनकर यही सोचते हैं, क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है? लेकिन सवाल यह नहीं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, सवाल यह है कि उसने इतना धैर्य क्यों रखा। कोरह और उसके लोग सिर्फ मूसा से नहीं लड़े थे, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था, उसकी पवित्रता और उसकी उपस्थिति का अपमान किया था। परमेश्वर विलंब करता है न्याय में, लेकिन जब करता है तो वह पूर्ण होता है। हर दिन वह उन्हें चेतावनी दे रहा था। मूसा ने उन्हें समझाया, हारून ने उन्हें विनती की, लेकिन उन्होंने न सुना। यह आज भी हमसे कहता है, जब हम परमेश्वर की बात को बार बार अनसुना करते हैं, जब हम उसके आदेशों को हल्का समझते हैं कि हाया, तो क्या हम भी कोरह की राह पर नहीं चल पड़ते? चौथा, और अग्नि गिर गई 250 प्रमुखों का अंत। अभी लोग कोरह और उसके परिवार को निगलती धरती के भय से बाहर भी नहीं आए थे कि कुछ और हुआ। याद रहे, कोरह के साथ 200 प्रधान जन थे, जिन्होंने धूपदान लेकर अपने आप को याजक के समान स्थापित किया था। परमेश्वर ने कहा, उन्हें अलग करो, और तब आग आसमान से गिरी। बाइबल कहती है, और एक आग यहोवा की ओर से निकली और उन 250 पुरुषों को भस्म कर दिया जो धूप जला रहे थे। गिनती अध्याय 16 वचन 35। किसी को समय नहीं मिला भागने का। वो लोग जो सम्मान चाहते थे,
याजक का पद हथियाना चाहते थे, वे सब जलकर भस्म हो गए। धूपदान जो उन्होंने पवित्र स्थान में अर्पित करने के लिए उठाया था, वह अब राख के ढेर में पड़ा था। पांचवा, परंतु शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक आम व्यक्ति यहां आकर सोचता, ठीक है, परमेश्वर ने न्याय कर दिया, लेकिन लोगों ने फिर भी कुछ नहीं सीखा। अगले ही दिन वही इस्राएली जो कल कोरह की मौत देख चुके थे, मूसा और हारून पर उंगली उठाने लगे। तुम ही यहोवा की प्रजा को मरवा दिए हो। कितना अजीब है, मनुष्य चाहे कितनी भी बड़ी घटनाएं देख ले, अगर उसका दिल न बदले तो कुछ नहीं बदलता। और तब परमेश्वर का क्रोध और भड़क गया। एक महामारी शुरू हुई और लोग मरने लगे। छठा, हारून की दौड़ एक मध्यस्थ का बलिदान। मूसा जानता था कि परमेश्वर अब और सहन नहीं कर रहा। उसने तुरंत हारून से कहा, जल्दी करो, धूप दान लो, वेदी से आग लो और धूप उसमें डालकर समुदाय के बीच दौड़ो, उनके लिए प्रायश्चित करो। हारून दौड़ा। बुजुर्ग याजक पूरी शक्ति से भाग रहा था, क्योंकि हर क्षण में जाने जा रही थी। और तब वह जीवितों और मृतकों के बीच खड़ा हो गया और महामारी रुक गई। गिनती अध्याय 16 वचन 48। जब तक कोई बीच में नहीं आता, परमेश्वर का न्याय चलता है, और जब कोई प्रेम और विनम्रता से खड़ा होता है, परमेश्वर की दया प्रकट होती है। सातवां, आज के जीवन में यह कहानी क्या कहती है? पहला, अभिमान विनाश की राह है। कोरह ने परमेश्वर के आदेशों के विरुद्ध खड़े होकर सोचा कि वह विशेष है, परंतु बाइबल स्पष्ट करती है, अभिमान के बाद विनाश होता है, आविश्वता है, और घमंड के बाद पतन। नीति वचन अध्याय 16 वचन 18। दूसरा, परमेश्वर के सेवकों का विरोध परमेश्वर से युद्ध है। जो मूसा और हारून से लड़ रहे थे, वे परमेश्वर के चुने हुए दूत थे, इसलिए यह विरोध सीधे परमेश्वर के विरुद्ध था। आज जब हम अपने चर्च के सेवकों, बाइबल के उपदेशों या आत्मिक अगुओं के विरुद्ध बिना जांचे बोलते हैं, क्या हम भी कोरह की गलती नहीं दोहरा रहे? तीसरा, हर कार्य पवित्र नहीं बनता सिर्फ इसलिए कि वो धार्मिक दिखता है। कोरह और उसके साथी भी तो धूपदान ले आए थे, एक धार्मिक कार्य, परंतु वह परमेश्वर की आज्ञा के बाहर था। आज अगर कोई अपने मन से सेवा, प्रचार या आत्मिक कार्य करता है, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट नहीं है, तो क्या वह भी सुरक्षित है? हर पेड़ जो मेरे पिता की ओर से नहीं लगाया गया, उखाड़ दिया जाएगा। मत्ती अध्याय 15 वचन 13। चौथा, हमें मूसा और हारून की तरह बनना है, नम्र, माफी मांगने वाले और दूसरों के लिए खड़े होने वाले। मूसा ने बार बार परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर कोरह ने पाप किया है तो सारी सभा को क्यों मारे? हारून ने भी अपना जीवन खतरे में डाला ताकि दूसरों को बचा सके। आज भी यीशु ने यही किया। वह हमारे और परमेश्वर के बीच खड़ा हुआ। वह जो निर्दोष था, उसने दोषियों के लिए प्रायश्चित किया। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21। इस कहानी के बाद आपको क्या करना चाहिए? 1, अपने जीवन की जांच करें, क्या कहीं हम भी परमेश्वर के आदेश के विरुद्ध तो नहीं खड़े? 2, परमेश्वर से क्षमा मांगे, उसकी दया आज भी खुली है। 3, नम्रता अपनाएं, जैसे मूसा जो सबसे बड़ा नेता था, फिर भी धरती पर सबसे अधिक नम्र पुरुष कहा गया। 4, सेवा के लिए खुद को सही रीति से समर्पित करें। जो कुछ करें परमेश्वर की बुलाहट और पवित्रता में करें, ना कि मान सम्मान के लिए। कोरह की कहानी डरावनी है पर जरूरी भी। यह कहानी हमें दिखाती है कि परमेश्वर गंभीर है, उसके नियम पवित्र हैं, और हमारा जीवन एक युद्ध भूमि है जिसमें हमें खुद को परखना है। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। और कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 31। यही कारण है कि बाइबल हमें बार बार चेताती है, जो खड़ा है वह सावधान रहे कि वह गिर न जाए। 4, न्याय का दिन जब पृथ्वी ने निगल लिया, जैसे जैसे दिन बीतते गए, कोरह और उसके साथियों की बगावत और ज्यादा खुलकर सामने आने लगी। वे अब छुपकर नहीं, बल्कि खुलेआम मूसा और हारून की निंदा करने लगे। पूरे इजराइल के सामने वे यह घोषणा करते कि क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से ही बोलता है? क्या हम सब पवित्र नहीं हैं? कोरह की यह बात सुनने में बहुत धार्मिक और आत्मविश्वास से भरी लग सकती थी, लेकिन इसमें अहंकार, विद्रोह और लालच छुपा था। यह कोई साधारण असहमति नहीं थी, यह एक सीधी चुनौती थी परमेश्वर के आदेश और व्यवस्था के विरुद्ध। भीतर की आग एक और आत्मिक युद्ध। मूसा यह सब देखकर अत्यंत दुखी था। वह जानता था कि यह झगड़ा सिर्फ उसका या हारून का नहीं था, यह तो परमेश्वर के विरुद्ध बगावत थी। उसने फिर एक बार पृथ्वी के सच्चे राजा यहोवा से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ये लोग तेरे चुने हुए नहीं हैं, यदि तूने हारून और मुझे नियुक्त नहीं किया है, तो तू स्वयं निर्णय कर।
मूसा ने अपने घुटनों पर सिर झुकाया और परमेश्वर से निवेदन किया कि वह स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दे, ताकि किसी को कोई संदेह न रहे। परमेश्वर ने मूसा की पुकार सुनी। उसने कहा, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, परंतु यह उत्तर न्यायमयी और भयानक होगा। फैसले की तैयारी, अग्नि परीक्षा। अगले दिन सुबह मूसा ने कोरह और उसके अनुयायियों को बुलाया। वह चाहता था कि न्याय सबके सामने हो। उसने कहा, कोरह, तू और तेरे साथी सब अपने अपने धूपदान लो, उनमें धूप भरो और यहोवा के सामने ले आओ। फिर हम देखेंगे कि परमेश्वर किसे चुनता है। गिनती 16, 6 से 7। 250 लोगों ने अपने धूपदान लिए, धूप जलाया और तंबू के सामने खड़े हो गए। साथ ही कोरह, दातान और अबीराम ने भी अपने तंबुओं के सामने डेरा जमाया। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। एक रहस्यमयी तनाव पूरे शिविर में फैल गया। मूसा ने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, तुम सब यह देखोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है और मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता। यदि ये लोग सामान्य मृत्यु मरे, समझ लेना कि परमेश्वर ने मुझे नहीं भेजा। लेकिन यदि पृथ्वी अपना मुंह खोलकर इन्हें निगल जाए और ये लोग जीवित अधोलोक में चले जाएं, सीधी स्पाइचनाई, तो समझ लेना कि इन्होंने यहोवा की निंदा की है। गिनती अध्याय 16 वचन 28 से 30। धरती फटती है, न्याय की भयानक घड़ी। मूसा का वचन पूरा भी नहीं हुआ था कि धरती हिलने लगी। लोग घबरा गए, बच्चे माओं से चिपक गए, जानवर चिल्लाने लगे। तभी कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के नीचे की जमीन फट गई और एक गहरा गड्ढा बन गया। लोगों की आंखों के सामने जिंदा कोरह, उसके परिवार वाले दातान और अबीराम, उनके घर, उनके तंबू, उनका सारा सामान सब के सब पृथ्वी के अंदर समा गए। जमीन उन्हें निगल गई और फिर बंद हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भीड़ में चीख पुकार मच गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे और कहने लगे, कहीं हमें भी पृथ्वी न निगल जाए। गिनती 16:34। परमेश्वर ने अपने न्याय का प्रदर्शन किया था। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह ईश्वरीय हस्तक्षेप था, ताकि लोग जान जाएं कि परमेश्वर की व्यवस्था और नियुक्ति से खेल नहीं किया जा सकता। धूपदान और आग दूसरी सजा। लेकिन परमेश्वर यही नहीं रुका। 250 लोगों ने जो धूप जलाकर यहोवा के सामने विद्रोह दिखाया था, वे भी सुरक्षित नहीं रहे। एक अग्नि यहोवा की ओर से निकलकर उन 250 व्यक्तियों को भस्म कर गई। वे अपनी धूपदानों के साथ जरी ध्यान रखकर छल कर राख हो गए। यह दृश्य देखकर लोगों की आत्मा कांप उठी। फिर परमेश्वर ने कहा, उनके धूपदानों को इकट्ठा कर लो और उन्हें पीटकर वेदी के लिए चादर बनाओ, ताकि सबके लिए एक चेतावनी बनी रहे। गिनती अध्याय 16 वचन 38 से 40। उन धूपदानों की धातु से जो वेदी की चादर बनी, वह सदा यह याद दिलाने के लिए थी कि कोई भी व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने नियुक्त नहीं किया, उसकी जगह लेने का प्रयास न करे। भीड़ की प्रतिक्रिया, गलतफहमी या सीख। और इस सब के बाद स्वाभाविक रूप से यह अपेक्षा थी कि लोग डरेंगे और परमेश्वर के सामने दीनता से झुकेंगे। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। अगले दिन लोगों की भीड़ मूसा और हारून पर चिल्लाई, तुमने यहोवा की प्रजा को मार डाला है। गिनती अध्याय 16 वचन 41। इस पर परमेश्वर का कोप और भड़क उठा। उसने एक भयंकर महामारी लोगों के बीच भेज दी। लोग एक एक कर गिरने लगे और मरने लगे। मध्यस्थता प्रेम का चरम रूप। मूसा जानता था कि यदि कुछ नहीं किया गया तो पूरा समाज नष्ट हो जाएगा। उसने तुरंत हारून से कहा, धूपदान लेकर उसमें आग और धूप डालकर लोगों के बीच दौड़ जा और उनके लिए प्रायश्चित कर। गिनती अध्याय 16 वचन 46। हारून दौड़ा, धूप जलाया और उन जीवित तथा मृत लोगों के बीच खड़ा हो गया। वहां वह परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। ऐसा रहा जब तक महामारी रुक नहीं गई। लेकिन तब तक 14,700 लोग मर चुके थे। के लिए संदेश। यह कहानी केवल कोरह की बगावत की नहीं है, यह हमारे लिए एक आत्मिक आईना है। कई बार हम भी सोचते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं, कि हम किसी को जवाबदेह ठहरा सकते हैं या हम परमेश्वर की व्यवस्थाओं को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन यह घटना हमें दिखाती है कि परमेश्वर की पवित्रता और नियुक्ति का आदर करना कितना जरूरी है। कोरह, जो लेवी परिवार से था, वह कोई बाहरी या अजनबी नहीं था। वह न्याला से अंदर से था, सेवा में था, लेकिन उसका मन अहंकार से भर गया था और इसी ने उसे परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा कर दिया। आज हमें क्या करना चाहिए? 8. स्वयं की जांच करें। क्या हमारे भीतर भी कोरह जैसा विद्रोही भाव तो नहीं? 2. धैर्य और विनम्रता रखें। जब परमेश्वर किसी को नेतृत्व में रखता है तो उसकी आज्ञा का पालन करें। 3. प्रभु की पवित्रता को समझें। वह दया करता है, लेकिन वह न्यायी भी है। 4. बीच में खड़े हारून बने। जब लोग गिर रहे हों तो हम भी प्रार्थना और प्रेम से उनके लिए खड़े हों।
जब धरती ने कोरह को निगला, यह केवल एक दंड नहीं था, यह एक चेतावनी थी। एक घोषणा थी कि परमेश्वर पवित्र है और उसके आदेशों पर खेलने का परिणाम विनाश हो सकता है। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि सेवा का अवसर विशेषाधिकार है और हमें इसे गर्व या विद्रोह में नहीं, बल्कि नम्रता और आज्ञाकारिता में निभाना चाहिए। यहोवा पवित्र है और उसका नाम आदर के योग्य है। पिछले साल अब हम क्या करें? चारों ओर सन्नाटा छा गया। धरती की दरारें फिर से भर गई थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर वहां जो खड़े थे, उनकी आंखों में डर, आश्चर्य और आत्म परीक्षा की लहर दौड़ गई। इस घटना ने पूरी इस्राएली जाति की आत्मा को झकझोर दिया। अब कोई बहस नहीं थी, कोई संदेह नहीं था कि परमेश्वर ने क्या सोचा, किसे चुना और क्या सहन नहीं करेगा। लेकिन इस कहानी का अंत यह नहीं है कि धरती ने निगल लिया और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। वास्तव में इस कहानी का असली उद्देश्य अब शुरू होता है। यह वह बिंदु है जहां हमें रुककर यह सोचना चाहिए, क्या यह कहानी केवल कोरह, दान और अबीराम की है, या क्या यह कहानी हमारे बारे में भी कुछ कहती है? पहला आत्म परीक्षा का आह्वान बाइबल में 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 11 में लिखा है। ये सब बातें उन्हें उदाहरण के रूप में घटी और हमारे चेतावनी के लिए लिखी गई, जो युग के अंत में जी रहे हैं। कोरह की कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह एक चेतावनी, एक दर्पण जिसमें हम स्वयं को देख सकते हैं। कभी कभी हम भी कोरह की तरह सोचते हैं, मैं भी उतना ही योग्य हूं, क्यों किसी और की बात मानूं? मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी के अधीन रहूं? लेकिन जब हम ऐसा सोचते हैं, हम परमेश्वर की व्यवस्था, उसकी चुनी हुई योजना और उसके अधिकार को चुनौती देते हैं। यह केवल एक इंसान के विरुद्ध नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह है। दूसरा, परमेश्वर के निकट जाने की शुद्ध विधि। कोरह ने कहा, हम सब पवित्र हैं। यह बात सतही रूप से सही लग सकती है, लेकिन उसका मकसद आत्मिक नहीं था। वह अधिकार चाहता था, स्थिति चाहता था। परंतु बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है पर नम्रों को अनुग्रह देता है। याकूब अध्याय 4 वचन 6। हम केवल पवित्र होने का दावा नहीं कर सकते, हमें परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीना होता है। अगर हम उसकी निकटता चाहते हैं तो हमें विनम्रता, आज्ञाकारिता और आत्मिक सत्य की राह पर चलना होगा। तीसरा, आत्मा की अग्नि बनाम मन की लालसा। कोरह ने भी धूपदान लेकर आहुति देने का साहस किया, लेकिन वह आग जो वह लेकर आया, बानी भी बनाई, पाग ज्ञान, वह परमेश्वर की स्वीकृति नहीं पा सकी। केवल हारून ही था जिसे परमेश्वर ने यह विशेषाधिकार दिया था। बाकी सभी जो धूपदान लेकर आए, बहन कौंबू के भस्म हो गए। इसमें यह सिखाया गया है कि हमारे द्वारा किया गया आत्मिक कार्य केवल तभी प्रभावशाली होता है जब वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। अगर वह हमारे घमंड या महत्वाकांक्षा से आता है तो वह आग में भस्म हो जाता है। चौथा, नेतृत्व का वास्तविक स्वरूप। कोरह की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने यह समझा कि नेतृत्व का अर्थ अधिकार और सम्मान है। लेकिन मूसा का उदाहरण हमें दिखाता है कि नेतृत्व का मूल है सेवा, नम्रता और दूसरों की भलाई के लिए त्याग। मूसा ने कोरह के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की, उसे कई बार चेताया, यहां तक कि अपने पद का उपयोग कर उसे न्याय से बचाने की कोशिश की। यही है सच्चा नेतृत्व, जो अपमानित होकर भी प्रेम करता है, जो विरोध सहकर भी माफ करता है। पांचवी, हम आज क्या करें? जब हम इस कहानी को सुनते हैं, उषिसन सुबह उठता है। क्या हम भी किसी के प्रति विद्रोही हैं? क्या हम अपने नेताओं के प्रति शिकायत करते हैं, बिना यह समझे कि उन्हें परमेश्वर ने चुना है? क्या हम आत्मन्याय कर बैठे हैं, यह सोचकर कि हम सही हैं और हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं? अगर हाँ, तो यह समय है पश्चाताप का। परमेश्वर का न्याय अचानक आता है, लेकिन उसका अनुग्रह पहले चेतावनी देता है। इस कहानी के माध्यम से वह हमें फिर से चेतावनी दे रहा है। छठा, विश्वासियों के लिए संदेश। जो लोग पहले से परमेश्वर की सेवा में हैं, उनके लिए यह कहानी बताती है कि घमंड कितनी जल्दी आ सकता है। सेवकाई में वर्षों के बाद भी एक छोटी सी गलत भावना आत्मा को भ्रष्ट कर सकती है। हमें हर दिन स्वयं की जांच करनी चाहिए। क्या मैं सेवा के लिए हूं या सम्मान के लिए? क्या मैं लोगों को परमेश्वर की ओर ला रहा हूं या स्वयं की ओर? क्या मैं नम्र हूं या धीरे धीरे गर्व मेरी आत्मा में जगह बना रहा है? सातवां, डर या भक्ति। इस कहानी के बाद इसराइलियों में डर फैल गया। वे मूसा और हारून के पास जाकर कहने लगे, हे प्रभु, अब और कोई न मरे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उससे डर से नहीं, भक्ति और प्रेम से जुड़ें। उसका भय आदर से भरा हुआ हो, डर से नहीं। आठवां, प्रभु की दया का द्वार। यद्यपि धरती फटी, आग गिरी और हजारों मरे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने बाकियों को जीवित रखा। उसने दया दिखाई।
हारून ने लोगों के लिए बीच में जाकर प्रायश्चित किया। यह मसीह का प्रतीक है जो हमारे और परमेश्वर के बीच में खड़ा होता है, हमें मृत्यु से बचाने के लिए। आज यीशु मसीह हमारे लिए यही कर रहे हैं। वे हमारे लिए मध्यस्थ हैं। अगर हम पश्चाताप करते हैं तो हम भी परमेश्वर की दया में प्रवेश कर सकते हैं। कोढ़ की कहानी एक ऐतिहासिक घटना नहीं, यह एक चेतावनी है, एक शिक्षक है, एक दर्पण है। अगर हमने यह सुना और कुछ नहीं सीखा तो यह दुखद होगा। परंतु यदि हम आज अभी अपने जीवन की आत्म परीक्षा करें, अपने विद्रोही स्वभाव को त्याग दें, अपने अंदर की तुलना, जलन और घमंड को पहचान कर परमेश्वर के सामने दीन हो जाएं, तो यही कहानी हमारा उद्धार बन सकती है। कोरह की मृत्यु की गूंज आज भी जीवित है, परंतु यह हमें विनाश के लिए नहीं बल्कि चेतावनी और जीवन के लिए दी गई है। इसलिए आइए हम यह निर्णय लें, मैं अब किसी से तुलना नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर के चुने हुए सेवकों का आदर करूंगा। मैं स्वयं को हर दिन जांचूंगा कि कहीं मेरी आत्मा कोरह की राह पर तो नहीं चल रही। मैं नम्रता में चलूंगा ताकि परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाए। जो अपने आप को नम्र करता है वह ऊंचा किया जाएगा। लूका अध्याय 14 वचन 11 भाग 6 स्मरण और शिक्षा। परमेश्वर ने क्यों चुना हारून का परिवार? कोरह और उसके साथियों की दुखद और रहस्यमयी मृत्यु के बाद पूरे इस्राएली समुदाय में एक अद्भुत भय और गंभीरता फैल गई थी। लेकिन यह केवल डर की बात नहीं थी, यह समय था स्मरण और शिक्षा का। परमेश्वर ने अपने लोगों को केवल दंड देने के लिए यह महान कार्य नहीं किया था, बल्कि उन्हें एक गंभीर और जीवन परिवर्तनकारी पाठ सिखाने के लिए किया था। यह भाग उसी पाठ की खोज करता है। पहला विद्रोह का प्रभाव क्यों फैला? दूसरे दिन पूरे इस्राएली समुदाय ने मूसा और हारून के विरुद्ध फिर से कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तुमने यहोवा के लोगों को मार डाला। गिनती अध्याय 16 वचन 41। यह वाक्य दिखाता है कि लोग अब भी घटना की आत्मिक गहराई को नहीं समझ पाते। उन्हें कोरह और उसके लोगों की मृत्यु एक दुर्घटना या क्रूरता लगी। वे यह नहीं समझ पाए कि यह एक ईश्वरीय न्याय था। यही कारण था कि परमेश्वर को और स्पष्ट रूप से कार्य करना पड़ा। दूसरा, मूसा और हारून की प्रार्थना। जब परमेश्वर ने कहा कि वह पूरे समुदाय को नाश कर देगा, मूसा और हारून ने तुरंत अपने चेहरों पर गिरकर प्रार्थना की। वे केवल नेता नहीं थे, वे परमेश्वर के सामने मध्यस्थ बन गए। गिनती अध्याय 16 वचन 45। मूसा ने हारून से कहा, तू तुरंत एक धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग और धूप डाल और मंडली के लिए प्रायश्चित करने को उनके पास दौड़ कर जा। गिनती अध्याय 16 वचन 46। यहाँ हारून ने जो किया वह केवल याजक की भूमिका नहीं थी, वह प्रेम, बलिदान और साहस का कार्य था। वह उस भीड़ के बीच गया जहां महामारी फैल रही थी। वह मृत्यु और जीवन के बीच खड़ा हो गया। तीसरा, महामारी और उद्धार। जब तक हारून ने प्रायश्चित नहीं किया, नहीं किया थे, तब तक लगभग 14,700 लोग मर चुके थे। गिनती अध्याय 16 वचन 49। हारून उन मरे हुओं और जीवितों के बीच खड़ा हो गया और धूप चढ़ाकर यह दिखाया कि जब कोई सच्चा मध्यस्थ खड़ा होता है तो परमेश्वर न्याय को रोक सकता है। यह छवि भविष्य में आने वाले सच्चे मध्यस्थ यीशु मसीह की प्रतीक है, जो हमारे और न्याय के बीच खड़ा हुआ। चौथा, परमेश्वर की स्थापना, हारून की छड़ी का अंकुरित होना। अब परमेश्वर ने लोगों को यह दिखाने का निश्चय किया कि याजक कौन होना चाहिए। हर गोत्र के प्रधान ने अपनी छड़ी मूसा को दी। कुल 12 छड़ियां थी। हारून की छड़ी भी उनमें थी। ये छड़ियां मिलाप वाले तंबू में रखी गईं। अगली सुबह जब मूसा ने तंबू में जाकर देखा तो क्या हुआ? हारून की छड़ी अंकुरित हो गई थी। उसमें कलियां, फूल और पके हुए बादाम लग गए थे। अध्याय 17 वचन 8। यह एक अत्यंत अलौकिक चिन्ह था। सूखी लकड़ी में जीवन आ जाना यह एक गवाही थी कि परमेश्वर ने हारून को याजक नियुक्त किया है। किसी मनुष्य ने यह निर्णय नहीं किया, बल्कि स्वयं परमेश्वर ने। पांचवा, लोगों की प्रतिक्रिया और परमेश्वर का समाधान। जब लोगों ने यह देखा तो वे मूसा से कहने लगे, देख, हम मर गए, हम सब नष्ट हो जाएंगे। गिनती अध्याय 17 वचन 12। यह डर इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने अब समझा कि परमेश्वर के आदेशों की अवहेलना का क्या अर्थ होता है। परंतु परमेश्वर ने अब उन्हें विधि और व्यवस्था के माध्यम से सिखाया कि याजक और लेवियों की क्या भूमिका है। गिनती 18। परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि याजक का कार्य कितना पवित्र और जिम्मेदारी भरा है। हारून और उसके पुत्रों को मंदिर सेवा की देखभाल सौंपी गई और लेवियों को सहायता के लिए नियुक्त किया गया। छठा, इस कहानी से आज के लिए क्या शिक्षा मिलती है? नेतृत्व ईश्वर से आता है। विद्रोह विनाश लाता है। कोरह ने परमेश्वर के अधिकार को चुनौती दी और उसका परिणाम अत्यंत भयावह हुआ।
सच्चा मध्यस्थ जीवन दे सकता है। जैसे हारून ने महामारी को रोकने के लिए प्रायश्चित किया, वैसे ही यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर खड़े हुए। परमेश्वर की स्थापना को पहचानना आवश्यक है। जब परमेश्वर किसी को नियुक्त करता है तो उसकी पहचान स्पष्ट होती है, जैसे हारून की छड़ी का अंकुरित होना। प्रायश्चित और विनम्रता अनिवार्य है। इसराइलियों ने जब समझा कि उन्होंने पाप किया है, तब भी उन्हें क्षमा और मार्गदर्शन मिला। 7वां, आत्मविश्लेषण के प्रश्न। 1, क्या मैं भी कभी परमेश्वर के द्वारा नियुक्त लोगों पर संदेह करता हूं? दूसरा, क्या मैं ईर्ष्या या अभिमान में परमेश्वर की योजना के विरुद्ध खड़ा होता हूं? 3, क्या मैंने अपने जीवन में यीशु को अपने मध्यस्थ के रूप में स्वीकार किया है? 4, क्या मैं नेतृत्व के लिए परमेश्वर के समय और विधि की प्रतीक्षा करता हूं या स्वयं मार्ग बनाना चाहता हूं? कोरह और उसके साथियों की कहानी केवल एक प्राचीन त्रासदी नहीं है, यह आज भी जीवित है। यह हमें चेतावनी देती है, मार्गदर्शन देती है और स्मरण कराती है कि परमेश्वर पवित्र है, न्यायी है और दयालु भी है। यदि हम उसके मार्ग में चलें तो वह हमें अपनी योजनाओं में इस्तेमाल करेगा। यदि नहीं तो भी तो हम केवल खुद का नुकसान करेंगे। इस कहानी को सुनने के बाद क्या आप भी अपने जीवन में उस क्षेत्र की पहचान करना चाहेंगे जहां आप कोरह की तरह सोचते हैं? अगर हां, तो आज ही प्रार्थना करें, पश्चाताप करें और परमेश्वर से दिशा मांगें, क्योंकि जितनों ने परमेश्वर की ओर अपना मन फेरा है, उन्हें वह मार्ग दिखाता है। भजन संहिता अध्याय 25 वचन 12। यदि आज परमेश्वर आपके दिल में यह सवाल डाल रहा है, क्या तुम नम्र हो, क्या तुम आज्ञा मानते हो, तो इस कहानी को हल्के में मत लेना। कोरह और उसके साथियों की मौत केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, यह एक चेतावनी है हम सभी के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं नम्र बनकर परमेश्वर के सामने झुकता हूं। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो सच्चाई की खोज में है। यदि यह कहानी आपके हृदय को छू गई, यदि इसने आपको परमेश्वर की सच्चाई, प्रेम और न्याय को समझने में मदद की, तो इसे अकेले मत रखें। वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें, हम पढ़ते हैं और जवाब भी देते हैं। और भविष्य की ऐसी ही आत्मिक और रहस्यमयी बाइबल कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि कोई भी अगली कहानी आपसे छूट न जाए। धन्यवाद। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति सदैव आपके साथ बनी रहे।